आज हम जो देखेंगे लेसन वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम देख रहे हैं कंपनी का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको क्या पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि जितना भी हमने अकाउंट्स वगैरह बनाया है लास्ट में हम जो उसको फाइनलाइज करते हैं, जैसे आपने 11th में किया था फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट में आपने दो चीज़ें बनाई थी, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग डाटा का इंफॉर्मेशन देती है, मतलब कि आपकी जितनी भी अकाउंट रिलेटेड डाटा है, जर्नल में जो किया था, लेजर में जो किया था, ट्रायल बैलेंस में जो किया था, उन सब का एक समराइज स्टेटमेंट बना दिया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक समराइज स्टेटमेंट है। ठीक है, एक समरी जैसी स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब आपने जर्नल की जो एक बुक बनाई बहुत बड़ी सी, फिर आपने लेजर की बुक बनाई, और ये दोनों बुक्स समरी एक पेज में आपको बता दी जाती है, ये पीएनएल है और ये इसकी बैलेंस शीट है, दो पेजों में बता दी जाती है। तो एक समरी डाटा है, ये समराइज स्टेटमेंट बताई जाती है अकाउंटिंग डाटा का। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन क्या देती है? जैसे कि हमने भी बताया, एक पीएनएल, पीएनएल क्या इन्फॉर्मेशन देती है? प्रॉफिट का, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। और बैलेंस शीट क्या इन्फॉर्मेशन देती है? फाइनेंशियल फाइनल स्टेटमेंट का, मतलब कि उसकी पोजीशन कैसी है कंपनी की। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लिखाना है यहाँ पर, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी की। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, तो ये एक समरी स्टेटमेंट है, समराइज स्टेटमेंट है अकाउंटिंग डाटा का, जो इन्फॉर्मेशन बताती है प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कंपनी की। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया हो। अब आगे चलते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारा कंपनी एक्ट जो है, कंपनी एक्ट 2013, उसके अंदर सेक्शन 129 के अंदर ये बताया जाता है कि हम अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो आपने तो 11th क्लास में बना दिया था फाइनल अकाउंट, है ना? लेकिन ये पता नहीं था कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे बनाया जाता है। तो कंपनी एक्ट 2013 जो है वो ये फॉर्मूला बताती है सेक्शन 129 के आधार पे कि किस तरह से हमने बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो ये फॉर्मेट कहाँ पे शो है? ये फॉर्मेट शो है शेड्यूल थर्ड, कंपनी एक्ट के शेड्यूल थर्ड में बैलेंस शीट और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट शो है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। 129 एक्ट आपने याद रखना है, 129 सेक्शन आपने याद रखनी है। एक्ट का नाम है कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में क्या बताया गया है? कंपनी एक्ट के 129 सेक्शन में बताया गया है कि किस तरह से आपको बैलेंस शीट बनानी है, किस तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाना है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है शेड्यूल थर्ड में कंपनी एक्ट के। उसके बाद ये जो कंपनी एक्ट है ये क्या बताती है? ये कंपनी एक्ट जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है कि बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसी है। तो इससे क्या पता चलेगा? इससे आपकी कंपनी की ट्रू वैल्यू पता चलेगी कि कंपनी आपकी स्टैंड कर सकती है या नहीं कर सकती है। आपकी कंपनी जो है वो कंप्लाई कर रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या नहीं, वो सब पता चल जाएगा। और ये कंपनी जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, शेड्यूल थर्ड में जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में लिखा हुआ है वो फॉलो करना पड़ता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये था कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। बैलेंस शीट क्या बताता है? बैलेंस शीट कंपनी की पोजीशन बताता है। पोजीशन मतलब कि कल को कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि अगर वो लाइबिलिटी नहीं दे पाएगी तो वो एसेट बेच के अपने लाइबिलिटी को पूरा कर सकती है। ये होती है पोजीशन देखना। पोजीशन देखने का मतलब यही हुआ ना कि आपके एसेट कितने हैं, मान लो 5 करोड़, और लाइबिलिटी कितनी है, 2 करोड़। तो कल को हम एसेट बेच के लाइबिलिटी पूरा कर लेंगे। ठीक है, 5 करोड़ के एसेट हैं, 2 करोड़ की लाइबिलिटी है। तो एसेट बेच के लाइबिलिटी को हम खत्म कर सकते हैं। तो ये कंपनी की पोजीशन पता चल गई ना हमें कि कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। पता चला कि एसेट है 1 करोड़, लाइबिलिटी है 10 करोड़। तो कंपनी अगर एसेट बेच भी दे तब भी लाइबिलिटी को पूरा ना कर पाएगी।
तो उसके बाद हम ये प्रिपेयर क्यों करते हैं? हम ये प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनी। ठीक। फिर आते हैं कंपनी एक्ट का सेक्शन 40। ये क्या चीज़ है? ये जो सेट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंक्लूड किया जाता है, जो सेट इंक्लूड किया जाता है, वो लिखा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम 4 चीज़ें इंक्लूड करते हैं। पहली बैलेंस शीट, जिसे हम कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो जो हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और चौथी चीज़ हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट, जिसे हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स कहते हैं। पांचवी, अगर ज़रूरत पड़े तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपकी कहलाई जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी 4 चीज़ें आती हैं? P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, और चौथी कैश फ्लो। तो ये 4 चीज़ें आती हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है। बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट। और ये जो पांचवी चीज़ अगर बनानी पड़े तो चेंजेस इन इक्विटी। फिर आते हैं कि एनुअल रिपोर्ट भी बनाई जाती है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये एक एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है। एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? एक हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट जो शेयर होल्डर को दी जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इसका पार्ट है एनुअल रिपोर्ट का। इसमें आप बैलेंस शीट, स्टेटमेंट, P&L, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट बनाते हो। और नोट टू अकाउंट जो है वो भी एक पार्ट है एनुअल अकाउंट का, एनुअल रिपोर्ट का। इसमें आप पॉलिसी दिखाते हो कि जो कंपनी फॉलो कर रही है, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स ये बैलेंस शीट के अंदर जो हम देखते हैं वो चीज़ होते हैं ये। फिर आगे देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर कैसा होता है, हम ये क्यों बनाते हैं। ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पे होते हैं। 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आधार पे बनाए जाते हैं। दूसरा, ये एजम्पशंस के बेस पे बनाए जाते हैं। एजम्पशन 3 होते हैं, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल और कंसिस्टेंसी। एजम्पशन क्या हुआ? एजम्पशन हुआ जैसे गोइंग कंसर्न, बिजनेस चलता रहेगा, हमारी ये उम्मीद होती है, एज्यूम करते हैं हम उसको। एक्रूवल बेसिस, कि जब वो कोई चीज़ घटित होगी तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, जरूरी नहीं है कि पैसा मिले या ना मिले। कंसिस्टेंसी का भी एक सिद्धांत होता है। तो ये चीज़ हमने 11th में अच्छे से पढ़ी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट, इसके बेस पे बनाई जाती है। और जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। रूल्स क्यों बनाए जाएंगे? अब ये इसलिए बनाए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ताकि कल को जो है एक यूनिफॉर्मिटी आए रूल बनाने में। कल को ये ना हो कि कोई अपनी मर्जी से कुछ भी अकाउंट्स बना रहा है। तो अकाउंट्स क्रिएट करने की कुछ एक यूनिफॉर्मिटी आए, इसलिए ये बनाए जाते हैं। फिर बाद में आ गया एस्टिमेट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर, कि हम ये क्यों बना रहे हैं और किसके बेस पे होता है, ये वो पता चलेगा। 3 तो आपको पता है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे है, कंसेप्ट के बेस पे है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे है, जैसे कैश फ्लो। और ये रिकॉर्ड करता है फैक्ट, हमें रिकॉर्ड करते हैं और समराइज वे में दिखाते हैं। तो ये होगी थोड़ी सी थ्योरी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का।